हेलो एवरीवन, आई एम ममता गोयल। एज यू नो, हम मैक्रो इकोनॉमिक क्लास 12 टर्म 1 की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। ये इसका थर्ड पार्ट है। यदि आपके इसके नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक का फंक्शन कौन सा नहीं है? सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई का। बैंकिंग फैसिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये तो इसका फंक्शन है। इसमें क्या पूछा? नॉट फंक्शन, तो ये तो नहीं होगा। बैंकिंग फैसिलिटी टू द पब्लिक, ये पब्लिक को बैंकिंग फैसिलिटी नहीं देता, तो ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये उसका फंक्शन नहीं है। लैंडिंग टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को उधार देती है ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। लैंडिंग टू द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को भी लोन देती है, तो ये इसका फंक्शन होने के कारण नोट के अंदर ये फंक्शन भी नहीं आएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? बैंकिंग फैसिलिटी टू द पब्लिक, क्योंकि ये डायरेक्ट पब्लिक से कोई भी लेन देन नहीं करती है। नेक्स्ट वन, डैश रेफर टू दो डिपॉजिट इन विच अमाउंट इज डिपॉजिट विद द बैंक फॉर द फिक्स पीरियड, यानी जो फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट जमा किया जाता है कहाँ पर? बैंक में, उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। क्या बोलते हैं उसको? टाइम डिपॉजिट। यानी फिक्स टाइम के लिए पब्लिक जो पैसा बैंक में जमा करती है। करंट डिपॉजिट भी नहीं होगा, डिमांड डिपॉजिट भी नहीं होगा और सेविंग डिपॉजिट भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन, which of the following instrument cannot be used by the central bank to control the money supply? मनी सप्लाई के लिए कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है सेंट्रल बैंक यूज नहीं करती है? किसके लिए? मनी को कंट्रोल करने के लिए, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये तो करती है, इसको मैंने आपको क्लियर भी करा था, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बैंक रेट ये भी नहीं होगा। रेपो रेट ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्योंकि गवर्नमेंट जो खर्च करती है उसका सेंट्रल बैंक के मनी कंट्रोल से कोई भी लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट वन, विच बैंक कंट्रोल द बैंकिंग एंड द मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? कि कौन सा बैंक कंट्रोल करता है बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? इंडिया का जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक तो पूरे वर्ल्ड का करेगा, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये क्या होता है? ये केवल, ये तो ओनली क्या है? कमर्शियल बैंक है, जिसको कंट्रोल कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक भी नहीं होगा और एक्सिस बैंक भी नहीं होगा। क्लियर? यानी जो इंडिया है, इंडिया में जो क्या होता है? मॉनेटरी सिस्टम है, बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम है, उसको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? आरबीआई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर व्हेन इनिशियल डिपॉजिट आर 500 करोड़? तो मनी मल्टीप्लायर यानी एम इजिकल टू क्या होता है? 1/L/R। क्लियर? तो LRR क्या है हमारा? 10%। तो एम एम इजिकल टू 1/10 इंटू 100 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। इसमें क्या पूछा है? मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/LRR, लिक्विडिटी रिजर्व रेशो। क्लियर? नेक्स्ट वन, व्हाट हैपन वेयर देयर इज एन इंक्रीज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट? यदि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाएगा तो यानी लोन का रेशो कम हो जाएगा। इट रिड्यूस द बोरोइंग कैपेसिटी एंड द मनी सप्लाई, ये कम कर देगी। सही है, यही सही ऑप्शन होगा। ये क्या कर देगी? रिड्यूस कर देगी। किसको? बोरोइंग कैपेसिटी एंड मनी सप्लाई। यानी बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी पब्लिक की लेने की, और जब बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो जो इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। एनकरेज पीपल टू बोरो मोर एंड मोर सप्लाई राइजेज, ये तो नहीं होगा। नो चेंज इन मनी सप्लाई, ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि वो रिड्यूस हो जाएगी। नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन, विच इंस्टीट्यूशन परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन? क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन किससे किया जाता है? बेनिफिट मोटिव से, और वो केवल कौन करती है? कमर्शियल बैंक। आरबीआई सेंट्रल बैंक तो नहीं करती है। बोथ ऑफ बोथ भी नहीं होगा और ना इधर भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन, 23, which of these condition is needed to for the financial institution to become a bank? यानी किसी इंस्टीट्यूशन को बैंक बनने के लिए वो कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उसके? एक्सेप्ट डिपॉजिट ये करता है, एडवांसिंग लोन लोन देता है, बोथ ए एंड बी, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। सी ऑप्शन।
यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन, दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन, डैश रेफर टू दैट पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ अ कमर्शियल बैंक which it had to keep with itself in the form of liquid asset। लिक्विड के रूप में, लिक्विडिटी के रूप में, ये होगा स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी जब कमर्शियल बैंक जो रेशो अपने पास रिजर्व रखता है, ये लिखा ना, रेफर टू दैट पोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट का वो पोर्शन अ कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक क्या करता है, विच इट हैड टू कीप विद इटसेल्फ, यानी जो पोर्शन कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है टोटल डिपॉजिट का, उसको बोलते हैं स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो कौन सा होता है, जो आरबीआई के पास रिजर्व करके रखता है। बैंक रेट भी नहीं होगा, रेपो रेट भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन, which of the following agency responsible for issuing one currency, 1 रुपी नोट, मतलब करेंसी नोट इन इंडिया, ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आरबीआई 1 रुपी के अलावा सभी नोट पब्लिश करती है, इशू करती है, और जो 1 रुपी का नोट होता है उसको कौन इशू करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अदर नोट कौन करती है, आरबीआई। नेक्स्ट वन, रिजर्व रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पर सेंट्रल बैंक क्या करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, किससे, कमर्शियल बैंक से, वो होता है रिजर्व रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, लोन लेती है जिस रेट पर, और रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक क्या करती है, एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, किससे, कमर्शियल बैंक से। सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट करती है किससे, कमर्शियल बैंक से। lend money to the commercial bank for the short term, lend money to the commercial bank for the long term, accept deposit from the commercial bank, ये होगा इसका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। क्या करती है, रिजर्व रेपो रेट में क्या होता है, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा करती है। नेक्स्ट वन, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डिमांड डिपॉजिट्स में क्या इंक्लूड होता है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स अकाउंट। फिक्स तो नहीं होगा, क्योंकि फिक्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए क्या करते हैं, हम पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट, ये होगा। इसमें क्या करा, सेविंग अकाउंट दे दिया, इसमें क्या करा, करंट अकाउंट, लेकिन इन दोनों में क्या दे दिया, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आपके डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में नहीं इंक्लूड होता, ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट भी नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट। क्लियर। नेक्स्ट वन, रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। देखो, रेपो रेट से मतलब है जिस रेट पर लोन लेती है कौन, कमर्शियल बैंक, किससे, सेंट्रल बैंक से। तो कमर्शियल, ये तो नहीं होगा इसका, क्योंकि इसमें क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर रही है। कमर्शियल बैंक कैन टेक लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, ले सकती है। कमर्शियल बैंक कैन कीप देयर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, ये होता है रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये नहीं होगा। शॉर्ट टर्म लोन आर गिवन, गिवन नहीं है, टेक होगा। तो कमर्शियल बैंक कैन टेक लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, ये होगा आपका सही ऑप्शन। यानी कमर्शियल बैंक जिस रेट पर सेंट्रल बैंक से लोन लेती है वो क्या कहलाता है, आपका रेपो रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल, इसका होगा आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये क्रेडिट कंट्रोल का क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है। ये भी होगा आपका, ये भी होगा, और ये भी होगा, तो कौन सा नहीं है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय, इसके द्वारा डिटरमाइंड होता है क्रेडिट क्रिएशन, कैश रिजर्व रेशो, यस। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, यस। इनिशियल डिपॉजिट, यस। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। देखो उसमें क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था मल्टीप्लायर में, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR। LRR क्या होता है, CRR और SLR को मिलकर ही क्या बनता है, LRR। क्लियर। नेक्स्ट वन, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, किस तरह से इंक्रीज कर सकती है क्रेडिट को, कौन, सेंट्रल बैंक। राइजिंग रेपो रेट, राइजिंग रेपो रेट, यदि वो रेट बढ़ा देगी तो इंक्रीज थोड़ा ना होगा आपका क्रेडिट,
जो आपकी मनी सप्लाई होगी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। राइजिंग रिजर्व रेपो रेट, यदि रिजर्व रेपो रेट यानी डिपॉजिट बढ़ा देगी तो भी मनी सप्लाई नहीं होगी इंक्रीज। बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय कर लेगी, जब वो बाय करेगी तो पैसा चला जाएगा, तो ये ऑप्शन सही होगा। सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यदि वो सेल करती है तो वो सेल करने के बाद क्या होगा, उसके पास पैसा आएगा जिससे कि पब्लिक के पास पैसा कम हो जाएगा। क्योंकि यदि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल बैंक होती है, जो सेंट्रल बैंक होता है, यदि वो आप बेच रहा है तो उसके पास पैसा आएगा, और पब्लिक खरीदेगी या जो कमर्शियल बैंक खरीदेगा उसके पास से पैसा जाएगा। तो सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी नहीं होगा। बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसके द्वारा क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है वो क्रेडिट को। कौन? सेंट्रल बैंक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सी ऑप्शन। I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if anybody wants video on any topic, please let me know in the comment section. And I will try to make video on those topics as soon as possible. Thank you for watching. Happy learning.